गोवा, इंडिया का छोटा सा पैराडाइज। बीचेस जो रिलैक्स भी करते हैं और पार्टी मोड भी ला देते हैं। कलरफुल स्ट्रीट्स लाइक लिविंग पोस्टकार्ड्स। गोवा इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस, इट्स अ वाइब, जहाँ टाइम स्लो हो जाता है और हर पल बन जाता है अनफॉरगेटेबल। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ गोवा का सफ़र। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आ गए हैं वापस एक और नई लोकेशन लेके, और इस बार है लोकेशन थोड़ी स्पेशल। गोवा सुनते ही नेक्स्ट लेवल वाइब आ जाता है। तो इस बार का गोवा होने वाला है थोड़ा स्पेशल। क्यों? गोवा तो हम पहले भी बहुत बार आए हैं, लेकिन इससे पहले कभी कैमरा में कैप्चर नहीं किया। इस बार हम कैमरा में कैप्चर करेंगे और आपको दिखाएंगे अपने उल्टा चश्मा से कैसा दिखता है गोवा, एंड दैट टू इन मॉनसून में गोवा एक अलग ग्रीन, अलग वाइब देता है। इस बार इस गोवा के ब्लॉग में आप देखेंगे फोर्ट्स, चर्चेस, बीचेस, नाइट लाइफ एंड व्हाट नॉट। सो स्टे ट्यून्ड एंड शुरू करते हैं गोवा इन मॉनसून। सो आइए। वेलकम बैक दोस्तों। सो अभी हम चर्चेज़ आए हैं, कुछ बहुत ही अमेजिंग चर्चेज़ हैं पानाजी में, इन द सेंटर ऑफ गोवा। सब मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड इसके इन एंड अराउंड बहुत सारे कैथेड्रल चर्च हैं। वी आर स्टैंडिंग करेंटली इन वन कॉवेनेंट चर्च। विल पुट फोटोज एंड वीडियोज ऑफ बोथ ऑफ दीज चर्चेज एंड इन एंड अराउंड एरियाज। आई होप यू लाइक इट। सी यू ऑन द नेक्स्ट लोकेशन। डे 1, गोवा का पहला स्टॉप बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ है 400 साल पुराने सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के प्रिजर्व मोर्टल रिमेन्स विदाउट एनी मॉडर्न प्रिजर्वेशन। क्रेजी राइट? और एग्जैक्टली सामने है से कैथेड्रल, एशिया के सबसे बड़े चर्चेज में से एक। इसके बेल्स का साउंड इतना आइकॉनिक है कि एक टाइम पे इसे गोल्डन बेल के नाम से जाना जाता था। सो नेक्स्ट स्टॉप वॉज फॉन्टानाज, गोवा का ओल्ड स्कूल लैटिन क्वार्टर। पेस्टल वॉल्स, इंस्टावर्दी बालकनीज और हर स्ट्रीट पर एक एस्थेटिक फोटो स्पॉट। वॉक करते ही लगता है जैसे एक विंटेज फिल्टर लग गया हो लाइफ पे। नेक्स्ट स्टॉप डोना पॉला व्यू पॉइंट। यहाँ आने के लिए कार आपको लगभग 1 किलोमीटर पहले पार्क करके एक सीनिक वॉक करनी होती है। अरेबियन सी और जुआरी रिवर के संगम पर बना ये व्यू पॉइंट अपने पैनारोमिक व्यूज़ के लिए मशहूर है, और यहाँ पर सिंघम मूवी का एक एक्शन सीक्वेंस भी शूट हुआ था। फॉर अ क्विक ब्रेक वी स्टॉप्ड एट केक माई डे कैफे, जिनका चीज़ केक था आउट ऑफ द वर्ल्ड। वेलकम बैक गाइस, पार्टी इज ऑन। और अब जा रहे हैं हम क्लब। रात का 1 बज रहा है गोवा में, सैटरडे नाइट है, और अंदर चल के दिखाते हैं ये सिंक्यू पब कैसा है। सी यू इनसाइड। वेलकम बैक दोस्तों, हम हैं पब में, सिंक्यू पब गोवा में, कैंडोलिम में। बहुत ही अमेजिंग पब है। शुरू में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हुआ था, सर्विसिंग में थोड़ा इश्यूज थे, लेकिन डीजे वाज अमेजिंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30 एंड वी आर स्टिल वेटिंग ऑन द डीजे। सो दिस इज पवन पब टू बी। इफ यू आर इन गोवा नेक्स्ट टाइम, प्लीज बी हियर। सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग। गोवा के सनी बीचेस के बीच एक ऐसी जगह भी छिपी है जहां हवा में कहानियों की खुशबू और थोड़ी सी ठंड भी है। ये है थ्री किंग्स चैपल, एक छोटा सा चर्च पर स्टोरीज बड़ी, कुछ सेक्रेट, कुछ स्पूकी। यहाँ का साइलेंस ऐसा लगता है जैसे कोई सुन रहा हो, और दूर तक सिर्फ ओपन स्काई और ग्रीनरी। थोड़ा आगे जाके मिलती है ग्रीन मैडोज, जो बिल्कुल इंस्टा फील वर्दी है। बस फ़ोन निकालो और पोज रेडी। चाहे आप यहाँ सनसेट देखने आए हो या सिर्फ लेजेंड सुनने, एक बात पक्की है, ये प्लेस आपकी गोवा ट्रिप की वाइब को इंस्टेंटली चेंज कर देगा। वेलकम बैक गाइस। तो फाइनली
हमने अपना डे 2 साउथ गोवा शुरू कर दिया है, थोड़ा लेट, एक्चुअली काफ़ी लेट। कल रात को आपको पता है हम लोग पार्टी करके, ओवरनाइट पार्टी करके, दिन में सुबह सोए, देन लेट जगे, एंड देन फाइनली हमें साउथ गोवा आने में लेट हो रहा था, बट हम फाइनली आए एंड 4 बजे पहुँचे हैं पीछे थ्री चैपल्स चर्च। थ्री चैपल चर्च बहुत फेमस है अमंग द व्यूअर्स, अमंग इंस्टाग्राम व्यूअर्स फॉर इट्स हॉन्टिंग वाइब्स। यहाँ के लोकल लोग भी कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पे हॉन्टिंग वाइब्स आई हैं एंड पहले भी भूतों को देखा गया है। स्टोरी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 3 राजा हुआ करते थे 1700s के टाइम में। एक राजा ने बाकी 2 राजाओं को मार दिया, उनके बीच में बहुत फाइट हुई थी, उसके बाद 2 राजा मर गए। क्यों फाइट हुई थी? इस प्रॉपर्टी को लेके। उसके बाद जो तीसरा राजा था उसने भी खुद को गिल्ट में आके खुद को पॉइजन दे दिया था, एंड देन तीनों राजाओं की बॉडी को इसी चैपल की ज़मीन पे दफना दिया गया था। आज की डेट में माना जाता है कि 7 बजे के बाद यहाँ आना एक खतरे से खाली घंटी नहीं होती है। यहाँ पे टाइम जो है वो 7 से 7 बजे तक का ही है, आफ्टर 7 एंट्री अलाउड नहीं है। ये एरिया बहुत सुंदर है अगर आप फ़ोटोज़ खिंचवाना आना चाहते हो। इन डे टाइम ऑफ कोर्स 360 डिग्री व्यूज़ हैं माउंटेन्स के, सी के, बहुत ही अच्छे कोकोनट ट्रीज़ इन एंड अराउंड एरियाज़ हैं। माउंटेन के, छोटे से माउंटेन के ऊपर साउथ गोवा के एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है। नॉर्थ गोवा से अराउंड 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है ये, और अच्छी ड्राइव है यहाँ पे। अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज़ come here, visit, get some snacks with you so that water snacks with you so that you don't feel thirsty or hungry. यहाँ पे आने के लिए आपको गाड़ी पार्क करना होता है अराउंड 200 meters back, and then there are some 30-35 stairs that you have to climb up and then you reach here. It's a very scenic view, so have it in your must visit when you are visiting next time to Goa. See you on the next spot. गोवा के गोल्डन सैंड बीचेस में से एक बेताल बातिन बीच, ये सनसेट बीच के नाम से भी फेमस है, और कभी कभी रात को ये बीच ग्लो करता है बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से। आफ्टर द बीच वी स्टॉप्ड एट अ कैफे मैलिबू, हैड अ ग्रेट डिनर एंड हेडेड बैक टू आवर होम स्टे, एंड हमारे दिन का अंत हुआ इस व्यू के साथ। So day 3 started with गोवा का एक ऐसा फोर्ट जो हिस्ट्री और कोस्टल व्यूज दोनों का किंग है, रीज मागोस फोर्ट। 16th सेंचुरी का ये फोर्ट पोर्तुगीज एरा का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। हम मंडे को आए तो ये जगह क्लोज थी, लेकिन सी फेसिंग वॉल्स और कोस्टल बैकड्रॉप सिर्फ बाहर से ही पोस्ट कार्ड वाइब दे देते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम गोवा दोस्तों। डे 3 स्टार्ट हो गया गोवा का और हम सीधा आ गए हैं जापान। हाँ, सही सुना आपने, हम आ गए हैं जापान। एक जापानीज रेस्टोरेंट गोवा के पारा में, कोकोफू, जहाँ पे जब हम घुसे तो बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे और डिश का नाम देखा हमें कुछ समझ नहीं आया कि क्या ऑर्डर कर रहे हैं और क्या नहीं। उसके बाद हमने ऑर्डर किया है रैंडमली दाबीची, यांगफू और कुछ स्क्विड का। वी डोंट नो कैसा होगा, पर जैसे ही आता है आपको दिखाते हैं क्या होगा, एंड वी विल ऑल्सो रिव्यू दिस रेस्टोरेंट, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लोकेशन। So food was okayish and a bit over expensive. For me, coffee bubble tea and fried squid were okay. So after the delicious lunch, हम गए पारा रोड, जो of course famous है शाहरुख खान और आलिया भट्ट स्टारर मूवी लव यू जिंदगी के सॉन्ग के लिए। नेक्स्ट स्टॉप अश्विन बीच। नॉर्थ गोवा का ये हिडन जेम अपने क्लीन सैंड्स, टर्कवाइज वाटर और स्टाइलिश बीच शैक्स के लिए फेमस है। यहाँ के कुछ शैक्स फ्रेंच एक्सपैट्स चलाते हैं, इसलिए इनका फूड और शैक्स का डेकोर बिल्कुल यूरोपियन वाइब देता है। सो ये था हमारा लास्ट स्टॉप फॉर गोवा, और वापस एयरपोर्ट की ड्राइव को बारिश ने बना दिया और भी ज़्यादा खूबसूरत। अब हम पहुँच गए थे मोपा एयरपोर्ट। ऑनेस्टली अगर आप यहाँ आओ तो 1 घंटा पहले ही आ जाना, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत ही फोटोजेनिक है। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रिप में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल्स।